आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कुलगाम में मिलिटेंटों और सलामती जवानों के दरमियान तसादम जारी। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की गई नाकाम। 2 दहशतगर्द हलाक, असला बारूद बरामद। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने डोडा अस्पताल का दौरा कर कल दिलदोज हादसे में जख्मी हुए मरीजों और तीमारदारों से की मुलाकात। कहा हुकूमत मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद देने के लिए है तैयार। अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की माबैन लफ्जी इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। अल्ताफ ठाकुर ने कहा इन जमातों को अपने गुनाहों की आवाम से मांगनी चाहिए माफी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज और जम्मू के राजौरी बुद्धल से हुई शुरू। अब खबरें तफसील से। जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को एक खुफिया इत्तला मौसूल होने के बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई थी और सुबह 8:30 बजे के करीब मशकूक हरकत महसूस की गई, जिस दौरान गोलीबारी के तबादले में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK सीरीज राइफल, 2 पिस्तौल, 4 चीनी हथगोले और कुछ दवाएं, पाकिस्तानी करेंसी के 2630 रुपए और पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड भी बरामद किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको फॉयल किया गया है उसके यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में है। ऑपरेशन काली एक इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड ऑन 15th of November in Uri sector along the line of control. The operation has resulted in many terrorist casualties along with recovery of warlike stores and other stores. ये जो ऑपरेशन जो अब काली हुआ है ये हमारे सोर्सेस के इंटेलिजेंस साथ ही साथ स्पेशल ब्यूरो डेट श्रीनगर के इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ है। इंटेलिजेंस मिलने पर उस इलाके में जो इंडियन आर्मी का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और सर्वेलेंस ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन किया गया था और जॉइंट ऑपरेशनल पार्टीज जनरल एरिया में डिप्लॉय किए गए थे। एंड ऑन इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15th November द सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट वाज स्पॉटेड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और इस मूवमेंट को हमारे सर्वेलेंस ने कंटिन्यूसली ट्रैक किया। जब इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया तो उनको एंगेज किया गया। उस एंगेजमेंट के दौरान फायर एक्सचेंज भी हुआ। फायर एक्सचेंज के बाद जब एरिया का डिटेल्ड सर्च किया गया तब वहां पे हमें जो टेररिस्ट कैजुअलिटीज है, बहुत सारे टेररिस्ट कैजुअलिटीज, देयर बीन मेनी टेररिस्ट कैजुअलिटीज, द एग्जैक्ट नंबर्स कांट बी कंफर्म बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। Howsoever, 2 bodies of the terrorists have been recovered along with the warlike stores जिसमें 2 AK सीरीज राइफल है, 2 पिस्टल्स है, साथ ही साथ 4 चाइनीज ग्रेनेड्स और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं। The most salient feature of this operation is the neutralization of Bashir Ahmed Malik, जो 2 टेररिस्ट हैं। एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है। बशीर अहमद मलिक is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहाँ का POJNK का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है जो बहुत सारे तंजीम्स का इन्फिल्ट्रेशन तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है। एंड ही इज़ ऑल्सो बिहाइंड अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दैट हैज़ हैपेंड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ही इज़ बीन इन टेररिज्म और ही इज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेररिज्म फॉर लास्ट 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens.
including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmed Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का ये है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट उनका जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है, they have not reduced. The regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए. This operation also is a testimony of the synergy between the security and the intelligence agencies in Jammu and Kashmir, and is a mark of the professionalism, courage, selfless service and valor of our brave soldiers. Finally, I would like to assure everyone on behalf of Indian Army that the Indian Army is well prepared to thwart any nefarious designs of our adversary or any terrorist tanzims to foment trouble in the valley. Also, we will not let any breach to the line of control. जिला कुलगाम के समनू इलाके में हिफाजती एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त एक तसादम जारी है, जिसमें 2 से 3 मिलिटेंटों के छपे होने के आसार हैं. इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक पुख्ता इत्तला मौसूल होने के बाद वहां फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के मुश्तरका दस्ते ने कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान मिलिटेंटों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जो कि बाद में तसादम में बदल गई. आखिरी इत्तला मौसूल होने तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी था. जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने आज डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज के हमरा गुज़श्ता कल पेश आए दिलदोज हादसे के मकाम का दौरा किया है और वहां सड़क की हालत का जायजा लिया है. इससे कबल उन्होंने डोडा अस्पताल का भी दौरा किया था और हादसे में जख्मी हुए अफराद और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया था. इस दौरान उन्होंने कहा है कि हुकूमत जख्मी अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी. फेस उस पर था ना, ये ऐसे गाड़ी में नीचे चल बड़े बड़े वो साइन बोर्ड लगाओ, ठीक है ना, ब्लाइंड कार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के दरमियान शुरू हुई लफ्जी जंग अब तूल पकड़ती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि ये गुलाम हसन मीर ही थे जिन्होंने 2010 के एहतजाज को भड़काने के लिए पैसे लिए। इस पर आज गुलाम हसन मीर ने पलटवार करते हुए कहा है कि वीके सिंह का बयान रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था।
गुलाम हसन मीर ने यह भी कहा है कि उन्हें पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि दफा 370 की मनसूखी से पहले उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से क्यों मुलाकात की। हसन मीर ने इल्जाम लगाया है कि दफा 370 की मनसूखी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले ही तयशुदा थी। 2010 में वाक़ा हुआ जब वो कहीं बाहरी मुल्क में कुरान शरीफ को जलाया गया था, उसी के सिलसिले में यहाँ कश्मीर में फ्यूरियस लोग हो गए और एजिटेशन हो गया। चूँकि टंगमर्ग में एक स्कूल चल रहा था, मिशन स्कूल, उस मिशन स्कूल को जो फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने उस मिशन ऐलान कर दिया और जला दिया उस स्कूल को, उस मिशन स्कूल को, जिस पर फिर फायरिंग भी हो गई। यही इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट में वहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो गया, सरकारी इमलाक को नुकसान हो गया। वही वाक़या हुआ। उस वक़्त ये सिर्फ टंगमर्ग में ही नहीं ऐसे वाक़ात हुए, उस वक़्त कश्मीर में, सारी वादी कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चला था। यहाँ श्रीनगर में वो वामिक फारूक का किस्सा था, और भी किस्से थे, बहुत सारे किस्से थे, हलचल थी, कहीं अमन नहीं था, परेशानी थी। ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी थी। अब उमर साहब ने इस किस्से को कुछ बड़ा, चूँकि वो कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख नहीं है, अपनी साख को बढ़ाने के लिए इसने इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की, और जवाबन हमने फिर वजाहत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, इसकी लीडरशिप क्या है, और इनका सही चेहरा पेश करने की कोशिश की। तो उन्होंने अल्ताफ बुखारी ने कुलगाम में जब उससे मीडिया वालों ने सवाल किया इसी बारे में, जब इसने मेरे बारे में कहा कि VK सिंह ने कुछ बयान दिया है, तो अल्ताफ साहब ने जवाब दिया कि उमर साहब को याद रखना चाहिए कि 2002 में जब इसकी हुकूमत गिरने पे थी, उस हुकूमत को बचाया किसने? वो तो गुलाम हसन मीर ही था। तो अब गुलाम हसन मीर पे ही इल्ज़ामात और तनकीद करते हो। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले भी कह दिया कितनी गलत बयानी से उमर साहब ने काम लिया। उसने कहा कि VK सिंह ने गुलाम हसन मीर को पैसे दिए, जबकि VK सिंह इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड गुलाम हसन मीर पे इल्जाम लगाना खुदा पे इल्जाम, गॉड पे इल्जाम लगाना है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के दरमियान शुरू हुई लफ्जी जंग पर कहा है कि इन जमातों को बयानबाजी से अब लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कश्मीर से क्या सलूक किया है। उन्होंने कहा है कि ये जमातें आज खुद ये कबूल कर रही हैं कि उन्होंने कौन से गुनाह किए हैं, जिसके लिए उन्हें अवाम से भी माफी मांगनी चाहिए। देखिए 70 साल तक यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में राज किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीर साहब उस वक्त PDP में शामिल थे और आज वो अपनी पार्टी में। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच में चल रहा है कि जो 2010 की एजिटेशन हो या 12 की एजिटेशन हो या 16 की एजिटेशन हो, जिसमें कितने लोग मारे, और आज मीर साहब कह रहा है कि उमर साहब ने इतने नौजवानों को यहाँ उसके टाइम में इतने नौजवानों को मरवाया, और उमर साहब वापस ब्लेम गेम खेल रहा है कि 2010 की जो एजिटेशन है, जो कुछ टंगमर्ग में हुआ है, वो मीर साहब ने करवा दिया। मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों को खुल के अवाम के सामने आना चाहिए, और जो गुनाह इन्होंने आज तक यहाँ किए हैं, जिस तरह से कश्मीरियों का कत्लेआम किया है, कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे, और कश्मीर के यूथ को जिस तरह इन्होंने कब्रबोस किया, कब्रिस्तानों में पहुँचा, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब खुद ब खुद ये एक दूसरे का जो राज है वो खोल रहे, और आज ये पार्टियाँ खुद इस बात का इकरार कर रही है कि हमने कब किया, किस तरह से किया और कहाँ कहाँ हमने किया। आप 2010 उठा के दीजिए, 2012 देखिए, 2016 में भी आप अगर देखेंगे, जब उमर साहब CM थे तो उस वक्त 112 नौजवान हैं उनकी मौत हुई है, उनको मार डाला गया। और जब टंगमर्ग का जिक्र करते हैं उमर साहब, तो उस वक्त मीर साहब रूलिंग में थे। तो मुझे लगता है इन पार्टियों को अब आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो गुनाह इन्होंने आज तक किए आवाम को माफ़ी मांग के उनको बोल देना चाहिए कि जो यहाँ चाहे पत्थरबाजी हो रही थी, चाहे पॉलिटिक्स चल रहे थे या पॉलिटिक्स चल रहे थे, वो
एक साजिश के तहत यहाँ चल रहा है। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद एजाज ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने तमाम पोशीदा मुआहिदों को खोल दिया है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं और कहते हैं कि किसी ने पैसे लिए हैं, किसी ने 2010 में एजुटेशन की हिमायत की है। लोगों को अब यहाँ एक ईमानदार लीडर का इंतखाब करना चाहिए और यहाँ अब तक इन तमाम लीडरों ने अवाम को लूट कर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी रिवायती यहाँ पार्टियाँ रही है, जैसे रिवायती पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेंगे, वो आजकल ज़ेर बहस है और प्रेस उनकी बहुत कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो 2019 के बाद जो पार्टी बनी है छत्र छाया के तले अपनी पार्टी जो कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में चल रही है, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। जनाब कि कभी वीके सिंह ने किसी को पैसे दिए है, गुलाम हसन मीर को, ताकि वो 2010 के एजुटेशन को आगे बढ़ाए। अपनी पार्टी कह रही है कि 2010 एजुटेशन इज़ द चाइल्ड बॉर्न ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो दीज ये जो रिवायती पार्टियां हैं, इन्होंने कश्मीरियों और जम्मू के लोगों के खून पे आज तक सियासत की है, और जो लोग के मसला मसाइल है वो आज तक कितने हल हुए हैं, वो जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं। प्रीवियस में भी 47 से लेके 2019 तक भी रिवायती पार्टियों ने यहाँ पे कई चोले बदले और लोगों के कई रंग बदले। किसी ने सब्ज़ हैंकरचिप दिखाई तो किसी ने पाकिस्तानी नमक दिखाया। अब लोग खुद ज़हननशीं करें कि उनको क्या करना है और उनके लिए कौन सी पार्टी और कौन लीडर चुनने हैं। अपने में से एक ईमानदार लीडर चुनिए, अपने में से एक ईमानदार पार्टी बनाइए जो कि आपके काम करे और आपके खून और आपके नौजवानों पे सियासत ना करते हुए यहाँ की रियासत की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी और ढंग की डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या वो बरोई कार लाए। और जो नौजवानों का आज तक खून बहाया गया है, चाहे सियासत के नाम पे, चाहे सेपरेटिज्म के नाम पे, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे, वो दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर में ना हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज बांडीपुरा के कबायली इलाके गुरेज से 4000 से ज्यादा लोगों की शिरकत के साथ अपनी तब्दीली के सफर का आगाज किया है। गुरेज में मुनक्कदा मेगा इवेंट की सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने की है। विकसित भारत संकल्प हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मालूमात, तालीम, मुवासलात वैन को झंडी दिखाकर मुतहरक आगाज का मुशाहिदा किया है। गुरेज में इफ्ताही तकरीब के दौरान हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम स्कीमों के इस्तेफादा कुंदगान ने अमली तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ बातचीत की और मेरी कहानी मेरी जुबानी सेगमेंट के जरिए हासिल करदा स्कीमों के फायदों के बारे में भी अपने तजर्बात का इश्तराक किया है। संकल्प यात्रा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। सर यहाँ पे भले ही आज टेम्परेचर माइनस में रहा हो और जो तैयारियां हैं, जो जोश है सर, वो लोगों का देखते ही बनता है। सर कम से कम 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की भार फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और उम्मीद हूँ आज हमें जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से रखा था, इसके हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। कोई भी स्कीम हमारे इस वक्त हमारे में चलती है, आवाम को वो स्कीमें पहुँचती है, वो महकम एग्रीकल्चर होगा, वो शीप डिपार्टमेंट होगा, वो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, या वो केवी जो एक महकम है या उनका होगा। हम हर एक महकम का शुक्रगुजार है जिससे हमारे गुरेज को बेनिफिट मिलता है। हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार है, हम डीसी साहब के शुक्रगुजार है जो हमारा गुरेज कहीं किसी जगह पहले से वजूद में नहीं था, आज हमारे पर बहुत फैसिलिटियाँ बनी जिससे गवर्नमेंट के तरक्याती जो कामें थे वो हो गए, और हमारे इस वक्त रोड का जो मसला है वो भी ओपन रखते हैं। महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर के साबका डायरेक्टर सोनम लोटस के एजाज में आज एक अलविदाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे के मुलाजमीन ने उन्हें उनकी अगली जिम्मेदारियों के लिए मुबारकबाद पेश की और साथ ही उनके काम की भी तारीफ की है। वाज़ेह है कि सोनम लोटस ने 2007 से 2023 तक महकमा मौसमियात में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं।
पंद्रह साल का सफ़र रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सर्व करते करते ऐसे वेदर फोरकास्टर। तो ये सफ़र बहुत एडवेंचरस रहा है, दिलचस्प रहा है और खुशगवार रहा है। और मौसम को देखते देखते मुझे ये पता नहीं चला, मौसम को देखो, बादल को या हवा को देखते देखते ये 15 साल का कैसा सफ़र कैसा रहा, मुझे इतना लोगों का प्यार मोहब्बत मिले पता भी नहीं चला। तो टुडे आज जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने आप को एक आई एम लिविंग ऐसे सेटिस्फाइड, मतलब फुलफिलिंग एंड फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड प्रोफेशनल की तरफ, मैं एक वुमेन ऑफिसर की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि इन 15 साल में मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आई वॉज एबल टू मेक पीपल वेदर कॉन्शियस। आज कोई भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं, वेदर को अपने डे टू डे ज़िंदगी में एक क्रिटिकल फैक्टर मान के, वेदर को एक इनपुट, क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट मान के चलते हैं। सुबह उठते ही मौसम को ज़रूर चेक करते हैं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़